किन्नर ने लगाया जमीन पर कब्जा करने का आरोप। विकास नगर के कल्याणपुर हसनपुर गांव में एक किन्नर ने दूसरे किन्नर पर जमीन में कब्जा करने का आरोप लगाया है। कुछ समय पहले मीणा किन्नर का देहांत हो गया था, जिसके चलते जो घर जमीन मीणा किन्नर के नाम थे उन पर देहरादून के किन्नर रजनी रावत के द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप मृतक मीणा किन्नर के साथ रह रहे बिंदु नामक किन्नर ने लगाया है। किन्नर का कहना है कि हमारे गुरु मीणा किन्नर के मरने के बाद देहरादून के किन्नर व उनके साथियों ने घर में आवाजाही शुरू कर दी और हमारे क्षेत्र में बधाई लेने भी शुरू कर दी। इसके बाद हमने उनको रोका तो उन्होंने हमारे जमीन में घर पर कब्जा करने की बात कही, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर किन्नरों को शांत करवाया और जबरन बिंदु किन्नर के घर में रह रहे किन्नर को भी वहां से रवाना किया। डीसीपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी, गद्दी एवं संपत्ति को लेकर जो मामला प्रकाश में आया है, क्या मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये मामला ऐसा है सर, देखो मैं जो है यहाँ पे 30-31 साल से अपने गुरु के साथ रहती थी, मीना जी के साथ में। उनका 31 जुलाई को निधन हो गया। उसके बाद में जैसे बिरादरी के लोग आते हैं तो सभी लोग आए, मैडम भी आई, रजनी रावत जी भी आई, सब कुछ हुआ जैसा होता है। उसके बाद में उन्होंने अपने बंदे यहाँ पे छोड़ दिए और जो मेरा क्षेत्र जो हम लोग मांगते थे, मेरे गुरुजी मांगते थे, हम मांगते थे, उस क्षेत्र में उन्होंने यहीं से मेरे घर से ही मांगना चालू कर दिया। आज 3-4 दिन हो गए, ये लोग यहीं से जाते हैं और अपने मांग मूंग के अपने लेके अपने घर में बैठ जाते हैं। तो ये लोग गलत कर रहे हैं। ये देखो, किसी की मौत मट्टी में कोई आता है तो वो चाहे महीना भर रहे, चलो उसको दुख है, वो महीना रहे, 20 दिन रहे, कोई बात नहीं, पर ऐसे ये थोड़ी कि दूसरे के क्षेत्र में मांगने लग जाएंगे, दूसरे के घर में कब्जा करने लग जाएंगे। अब मेरे घर में बंदा कोई नहीं है फालतू, तो यही लोग अपनी अपनी चला रहे, सब ड्राइवर इनका है, ढोलक वाला इनका है, गाड़ी इनकी है, सब इन्हीं के बंदे हैं यहाँ पे। तो इस चीज से मैं परेशान हूँ। चलो मौत के घर में आए तो उस तरीके से रहो ना, मेरा क्षेत्र मांगने का क्या मतलब है? अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं संपत्ति कब्जाने का भी यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा था। जी 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 जी, ये पहले भी प्रयास हो चुका है। जनवरी में मेरे गुरुजी बीमार थे तो जनवरी में, फरवरी में भी ऐसे ही हुआ था यहाँ। तो हम लोगों ने कंप्लेंट डाली थी तो मुकदमा हो गया था, बीच में हम लोगों के फैसले हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं। विगत कितने समय से चल रहा है ये तो मेरे गुरुजी की जो तबीयत खराब हुई थी ना, तो दिसंबर में हुई थी, तो जनवरी में जैसे वो घर आए तो जनवरी से ही ये सिलसिला चल रहा। अब जो दोबारा संपत्ति को कब्जाने का जो प्रयास किया जा रहा है जी, आपने इसकी शिकायत आला अधिकारी या पुलिस प्रशासन के पास की है? जी, पहले जो हुआ था, जो पहले हमने शिकायतें करी थी, उन पे 8 लोगों पे मुकदमा हो गया था। फिर अपनी बिरादरी के अनुसार हमारे समझौते फैसले हो गए थे, चौकी से हो गए थे। उसके बाद में अब उनकी डेथ होती है, तो डेथ होने के बाद में फिर वही हो गया। तो मेरे क्षेत्र में मांगने लग गए तीसरे दिन से ही, और अब अपनी दादागिरी फैला रखी घर में। यहाँ पे ये जिस दिन मेरी गुरु की डेथ हुई 31 जुलाई से, 31 जुलाई से है। कुछ लोग इनके थे जो चले गए, बोनसोर वगैरह जो थे, और जो मैडम जी थी वो परसों गई है, 4 तारीख को गई है यहाँ से, और बाकी इनके बंदे यहाँ पे हैं। प्रशासन से और कोर्ट से क्या मांग रखते हैं? प्रशासन से और कोर्ट से तो मैं यही अपील करती हूँ कि हमारी सुरक्षा करी जाए, मेरे बंदों की जान माल की सुरक्षा करी जाए। और मेरे अपनी जनता से भी ये कहती हूँ कि मेरी गुरु मीना को भी सभी जानते थे और मुझे भी सभी जानते हैं कि मतलब हमारी सुरक्षा करी जाए और बधाई भी देख के दी जाए, जिसका जो क्षेत्र था उसको दी जाए। सर, क्या मामला है जिसको लेकर यहाँ पर? मामला ये है सर, आज से जनवरी फरवरी का मामला भी है। जनवरी फरवरी में भी मैडम रजनी रावत द्वारा इन्हें परेशान किया गया, वकील लेके कागज भेजे लेके आए, पूरे गांव वालों ने देखा, पूरे गांव वालों ने वकील भी देखा, कागज भी देखे। उस समय लोग चले गए थे, पुलिस प्रशासन टाइम से पहुंच गया था, 112 पे कॉल की गई थी, रिपोर्ट भी दी गई थी। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया, साथ दिया, पर उसके बावजूद जब बुढ़िया का इंतकाल हुआ, बुढ़िया गुजर गई, उसके बावजूद भी ये लोग इन्हें परेशान कर रहे। और अगर हमें भविष्य में कुछ भी होता है, हमारे गांव का कोई सा भी लड़का इनके साथ जाता ही है इधर उधर, मैं भी इनका ड्राइवर हूँ, एक पप्पू मास्टर है, एक ढोलक वाला है, एक बिंदु है, मैन ऑफ बिंदु है। बिंदु को वो सब कुछ करके देके लिखे गई है कोर्ट द्वारा, है ना, इलाके का सब कुछ कोर्ट द्वारा लिखे गई है। मकान जमीन जो भी है बिंदु के नाम करके गई है, ठीक है ना। इसके बावजूद अगर हमें भविष्य में कहीं भी हमारे चोट लगती है तो इसकी जिम्मेदार मैडम रजनी रावत होगी।
और मैडम रजनी रावत द्वारा जितने भी गुंडे बाउंसर हरियाणा से यहाँ पे आते हैं वो जिम्मेदार होंगे, और जितने मैडम रजनी रावत के बंदे हैं 100-150 सब जिम्मेदार होंगे। विगत कितने समय से चल रहा है ये 4-6-7 महीने हो गए सर। इसकी जानकारी या शिकायत आपने प्रशासन को भी दी? प्रशासन को दिया सर, इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया था बीच में, थोड़ा जो बड़े लोग किन्नर लोग हैं उन्होंने समझाया, इनको भी मनाया, आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। इसमें सभा वाला चौकी में कॉम्प्रोमाइज हुआ था वो। आप क्या चाहते हैं? आप अब यही चाहते हैं सर, हमें परेशान न किया जाए। जैसे सभी हमें इन लोगों को सभी प्रधानों ने लिख कर दिया है कि इनका कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, अच्छे लोग हैं, अच्छे किन्नर हैं, खुशी में आते हैं और इतना जनता को परेशान भी नहीं करते। पूरी जनता में आप पूछ सकते हो। और जैसे क्या नाम है आपका और क्या दायित्व है आपके पास? मैं 17 साल से सर इनके पास रहता हूँ और 17 साल से तो काम करता हूँ, बचपन से इनके पास रहा हूँ, है ना। मीना जी से हमारा ऐसा रिश्ता रहा है माँ बेटे जैसा। मेरा नाम सर अफजाल है सर।